भूतिया फ्लैट, एक सच्ची कहानी। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। राहुल, एक युवा जो अपनी नौकरी के लिए बड़े शहर आया था, बजट कम होने के कारण एक सस्ते फ्लैट में रहने लगा। फ्लैट बेहद पुराना और भूतिया लग रहा था। दीवारों पर धूल जमी हुई थी, फर्श पर चिपचिपे निशान और कोनों में मकड़ियों के जाले थे। राहुल ने बड़ी मेहनत से फ्लैट को साफ किया और सामान व्यवस्थित किया। पहली रात जब उसने बत्ती बुझाई तो कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन उसने इसे अपनी थकान समझकर नज़रअंदाज कर दिया। 2 दिन सब कुछ सामान्य रहा। राहुल सुबह ऑफिस जाता और रात में खाकर सो जाता। लेकिन तीसरी रात उसने एक भयानक सपना देखा। उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में खड़ा पाया। सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की गुस्से और दर्द भरी निगाहों से उसे घूर रही थी। अचानक वह लड़की उसकी ओर बढ़ने लगी। डर के मारे उसकी नींद खुल गई। रात के 1 बजे थे। राहुल को प्यास लगी तो वह उठा। उसने पाया कि सारी पानी की बोतलें खाली हैं, जबकि उसने उन्हें भरा था। उसने उन्हें फिर से भरा और सोने चला गया। सुबह जब उसने फ्रिज खोला तो बोतलें फिर से खाली थीं। वह चौंक गया। उसने सोचा, शायद उसने सपना देखा होगा। इस विचार के साथ उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। रविवार को उसकी छुट्टी थी। दोपहर में दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोलने पर सामने एक सुंदर लड़की खड़ी थी। उसने कहा कि उसका फ़ोन बंद हो गया है और उसे कॉल करनी है। राहुल ने उसे अंदर बुलाया। जब वह पानी लेकर लौटा तो लड़की गायब थी। उसे समझ नहीं आया कि वह कब और कैसे चली गई। आने वाले दिनों में अजीब सपने और भी डरावने होने लगे। वही लड़की उसे सपनों में धमकाने लगी, यह घर मेरा है, यहाँ से चले जाओ। रात में राहुल को कमरे में किसी के होने का एहसास होने लगा। दीवारों पर खरोंच के निशान दिखते। एक रात पार्टी से लौटने के बाद उसने फिर वही सपना देखा। इस बार लड़की की आंखें काली थीं और बाल बिखरे हुए। उसने चीखते हुए कहा, यह घर मेरा है, यहाँ से चले जाओ। सुबह उसने अपने बगल में एक कागज पाया जिस पर खून से लिखा था, यह घर मेरा है, यहाँ से चले जाओ। वह पसीने से तरबतर हो गया। उसने सोचा कि यह कागज कल रात को गलती से उसकी जेब में आ गया होगा और बिस्तर पर गिर गया होगा। उसने इसे फेंक दिया और बाहर टहलने निकल गया। टहलते हुए उसे वही लड़की दिखी जो पहले उसके फ्लैट पर आई थी। बातचीत के दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई और वे दोनों फ्लैट पर लौट आए। धीरे धीरे वे अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन जब भी वह लड़की के साथ बाहर जाता, लोग उसे अजीब नज़रों से देखते। एक दिन लड़की का फ़ोन उसके फ्लैट पर छूट गया। वह उसे लौट आने गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। राहुल उसे ढूंढने निकला और कुछ लोगों से पूछा। उन्होंने कहा, भाई, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? हमने तुम्हारे साथ कभी किसी को नहीं देखा। राहुल ने चौंक कर पूछा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? उन्होंने बताया, यहाँ के लोग तुम्हें पागल समझते हैं। तुम अक्सर खुद से बातें करते हो। तुम जिस फ्लैट में रह रहे हो उसमें 2 साल पहले एक लड़की, रितिका, ने आत्महत्या की थी। वह डिप्रेशन में थी। ये सुनकर राहुल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जिस लड़की से वह इतने दिनों से मिल रहा था उसका नाम भी रितिका था। वह चौंक गया। डर कर उसने मकान मालिक से बात की। मालिक ने बताया, रितिका मेरी बेटी थी। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन अगर तुम असहज हो तो तुम फ्लैट खाली कर सकते हो। राहुल ने तुरंत फ्लैट खाली करने का फैसला किया, लेकिन जब वह सामान पैक कर रहा था तो कमरे में ठंडक बढ़ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। रितिका खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, उसने चीखते हुए कहा। फिर उसने राहुल को दीवार पर धक्का दे दिया। जब राहुल को होश आया तो शीशे पर खून से लिखा था, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। डर के मारे वह फ्लैट से भाग निकला। उसने अपना सामान बाहर से ही मंगवाया और फिर कभी उस फ्लैट की ओर नहीं देखा। राहुल तो जैसे तैसे बच गया, लेकिन वह घटना उसकी यादों में हमेशा के लिए बस गई। आज भी वह फ्लैट वीरान पड़ा है। कोई भी वहां रहने की हिम्मत नहीं करता। रात में वहां से अजीब आवाज़ें आती हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।